हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 23वें अध्याय के 51वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। 50वें में हमने सुना था, लिखन्ति अधोमुखी भूमिम पदानखमणि श्रिया उवाच ललितां वाचम निरुध्याश्रु कलाम शनैः। अधोमुखी नीचे देखते हुए भूमि की ओर नीचे देखते हुए भूमि लिखन्ति, भूमि को वह कुरेद रही थी। कैसे? पदा नख मणि श्रिया, उस चरण से जिसमें नख ही मणि के समान सुंदर दिख रहे थे। ललिता वाचम उवाचम, मधुर वाणी में वो बोली। निर्ध्या अश्रु कलाम, अश्रु के समूह को रोकते हुए, और शनय मतलब धीरे से बोली, बहुत तीव्रता से नहीं बोली, क्योंकि वो देख रही थी उनके पति जा रहे हैं। तो क्या बोली वह श्लोक में आप सुनेंगे। देवहूतिर उवाच सर्वं तद् भगवान् मह्यम् उपोवाह प्रतिश्रुतम् अथापि मे प्रपन्नाया अभयं दातुमर्हसि। देवहूतिर उवाच सर्वं तद् भगवान् मह्यम् उपोवाह प्रतिश्रुतम् अथापि मे प्रपन्नाया अभयं दातुमर्हसि। देवहूतिर उवाच सर्वं तद् भगवान् मह्यम् उपोवाह प्रतिश्रुतम् अथापि मे प्रपन्नाया अभयं दातुमर्हसि। देवहूति ने कहा, हे स्वामी, आपने जितने वचन दिए थे वे सब पूर्ण हुए, किंतु मैं आपकी शरणागत हूँ, इसलिए मुझे अभय दान भी दें। देखिए, जो शरण में आता है वह अभय चाहता है, नहीं तो वह शरण में नहीं आता है। एक्सेप्टेड? कोई व्यक्ति शरण में आया है तो उसको अभय चाहिए। अब कोई कहे, मान लीजिए कर्दम मुनि कह रहे, तुमको संतान तो दी ना, तुमको महल दिया है ना, जो सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला, बेसिकली भौतिक इच्छाओं की बात कर रहे हैं, तो क्या भय है इनको? दो भय हैं। एक, लड़कियों की शादी कहाँ होगी, इस कारण से दीनता का भय, और दूसरा संसार का भय। समझ में आ रहा है? पति ना हो और नौजवान लड़कियां हों तो एक माता के लिए शादी कितनी बड़ी दैन्यता का कारण हो जाएगा कि नहीं? डर लगेगा ना उसको, दीन हो जाएगी कि कहाँ शादी कराएंगे। भाई, इनकी शादी भी तो शत्रुपा माता जी कराने नहीं आई थी, इनके पिताजी साथ में आए थे, ये स्पष्ट है। और दूसरा, श्रीधर स्वामी कहते हैं, संसार का भय। इनको ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था। भोग प्राप्त हुआ था लेकिन आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था, और उन्होंने बहुत पहले अभयान अशोकान ऐसे वरदानों के बारे में बात करी थी जो उन्हें भगवान से मिले हैं, जो अभय देने वाले हैं और अशोक, शोक प्रस्तुत करने वाले नहीं हैं। लेकिन उनको ये उस समय मांगी नहीं। वो जान रही थी कि सिद्धियां मेरे पति को प्राप्त हैं, लेकिन वो खुद बोली, अवय में मैं जानती हूं, लेकिन वह संतान चाहती थी, तो इसलिए उसके अनुसार महल मिला, उसके अनुसार उनको शरीर आदि प्राप्त हुआ, लेकिन अभय और अशोक वाली सिद्धियां नहीं दी गई। तो कह रहे हैं कि मैं अभय भी चाहती हूं आपसे। देवहूति रुवाच, माता देवहूति ने कहा, भगवान, हे भगवान, मतलब हे मेरे पति, आपने प्रतिश्रुतम, जो प्रतिज्ञा की थी, तत्सर्वम मह्यम उपवाह, वह सब मुझे दिया है, संतान दी है। अब संतान देने की प्रतिज्ञा कब किए थे? वो तब किए थे जब शादी के समय था कि संतान तक रहूंगा, तो संतान मिल गई इनको।
अथापि फिर भी का मतलब आपने जो कुछ बोला है वह मैं दूंगा, वह आपने दे दिया है। तो बेसिकली आप फ्री हैं। फिर भी मैं प्रपन्नाया, मुझ शरणागत को अभयम दातुम अर्हसि, अभय देने में आप समर्थ हैं। ये अर्हसि का एक और अर्थ है कि आपको देना चाहिए, ये योग्य है कि आप योग्य हैं, आपके लिए योग्य है कि दें। मतलब देखिए, कॉन्ट्रैक्ट तो वहीं समाप्त हो गया जब संतान हो गई। उसके बाद कर्दम मुनि की क्या ऑब्लिगेशन थी? कोई ऑब्लिगेशन नहीं थी। और ये भी नहीं कह सकते कि आपने पहले क्यों नहीं बताया, पहले ही बता दिया था, शादी का सिस्टम ये रहेगा। तो कर्दम मुनि बाध्य नहीं है ने कुछ और देने के लिए। लेकिन ये एक बात समझिए, जब कोई व्यक्ति किसी महान व्यक्ति की शरण में आता है तो क्योंकि शरण में आया है इसलिए अभय देगा। ऐसा नहीं है कि वह बाउंड है कुछ देने के लिए, वो ऋणी नहीं है, वो ऋणी नहीं है कि वो देगा कुछ उसके लिए। लेकिन क्योंकि शरण में आया है इसलिए एक महान व्यक्ति अभय देता है। जैसे भगवान कोई हमारे ऋणी है क्या? भगवान ऋणी नहीं है, लेकिन हम उनकी शरण में जाते हैं तो भगवान रक्षा करते हैं। भगवान रक्षा करने के लिए बोल ही रहे हैं। कोई क्षत्रिय भी होता है, वो भी इसी प्रकार का होता है कि उसकी शरण में कोई आएगा तो वो उन्हें अभय प्रदान करते हैं। परीक्षित महाराज ने तो कली को भी किया। कली पुरुष को शरण दिए कि नहीं दिए? वो अभय शरण दिए, अभय दिए कि तुम अब मैं तुमको नहीं मारूंगा, तुम 4 स्थानों पर रह सकते हो। प्रथम स्कंद में जानते हैं इस बात को। तो ये एक महान व्यक्ति का ये एक स्वभाव ही है कि कोई अगर शरण में आया है तो उसको अभय प्रदान करेंगे। तो कह रहे हैं कि आप मुझे अभय दीजिए। यद्यपि आपने जो प्रतिज्ञा करी थी वो पूरी हो गई है, सो मैं कुछ डिमांड नहीं कर रही हूं। मैं कह सकते हैं कि मैं डिमांड कर नहीं सकती हूं, क्योंकि जो कुछ था कंडीशन में हमने फुलफिल कर दिया। लेकिन क्योंकि मैं आपकी शरण में हूं, मैं एक स्वाभाविक सी बात है कि पत्नी के लिए पति के अलावा और कौन शरण है। जैसे बोरिजन प्रभु समझाते हैं, श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य, की एक बार गांधी जी ने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। गुस्से में थी वो, झगड़ा हुआ, चली जाओ। तो कुछ देर के लिए वो बाहर गई, फिर आके नॉक करना शुरू किया। दरवाजा खोले तो बोले क्या हुआ? कहते हैं मैं कहाँ जाऊंगी। तो ये भाव एक पत्नी का होता ही है कि मैं कहाँ जाऊंगी अपने पति को छोड़ करके। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि स्वाभाविक सी बात है कि पत्नी पति की शरण में रहती है। तो कह रहे हैं मैं आपकी शरण में हूं, इसलिए मुझे अभय भी प्रदान होना चाहिए, आप मुझे अभय प्रदान कीजिए। ये बात है, समझ में आ गया होगा। देवहूतिर्वाचा सर्वम तद भगवान मह्यम, सर्व मतलब जो कुछ भी, तत्सर्वम जो कुछ भी आपने प्रतिश्रुतम प्रतिज्ञा करी थी वह सब कुछ, मह्यम आपने मुझको, मह्यम मतलब मुझको, आपने माने भगवान आपने उपोवाह सब दे दिया है। अथापि फिर भी मैं प्रपन्नाय, मुझ शरणागत को अभयम दातुम अर्हसि, ये अच्छा, ये योग्य होगा या आप समर्थ हैं, अभय दान देने में भी आप समर्थ हैं, दे दीजिए श्रीधरी। उपोवाह अर्थात आपने अपनी प्रतिज्ञा का पूर्ण रूप से निर्वाह किया है, किंतु भविष्यत काल में होने वाली अपने पुत्रियों के पतियों का अन्वेषण करने में संभावित दीनता से एवं संसार से मुझे अभय प्रदान करें। मैं अकेली स्त्री कहाँ कहाँ जाऊंगी ढूंढने की, इस लड़की की शादी वहाँ करें, इस लड़की की शादी वहाँ करें। अभी मुझे इस क्लास से पहले याद आ गया, हमारी दीदी की एक फ्रेंड थी, तो उनकी ताई उनकी माँ की बड़ी बहन थी, समझे। मतलब दोनों बहनों की शादी उसी घर में दोनों भाइयों से कर दी गई। मतलब पहले की पहली की गई होगी, उसका दोबारा कर दी होगी। कहाँ ढूंढने जाएंगे, आप समझ रहे ना बात। तो अब 2 लड़कियां निपट गई खटाखट। अभी कुछ दिन पहले एक भक्त हमारे ग्रुप में एक माता जी थी, तो उनकी बड़ी बहन की शादी हुई और 5 महीने के अंदर उनकी शादी हो गई। मतलब दोनों लड़कियों की शादी 5 महीने के अंदर, बड़ा जल्दी हो गया, फटाफट हो गया। तो बड़े प्रसन्न कर रहे थे, तो बड़ा जल्दी हो गया। सामान्यतः लड़की के लिए एक लड़की भी होती है तो उसके लिए वर ढूंढने में बहुत मेहनत होती है, इसमें तो कोई विरोध नहीं है, अच्छा वर। तो अब 9 लड़कियों के लिए वर ढूंढना क्या आसान बात है? नहीं। तो कह रहे हैं इस दीनता से मुझे बचाइए, इस दीनता का भय है, कहाँ कहाँ मैं जाऊंगी, क्या होगा, मैं क्या करूंगी, तो इससे भी मुझे बचाइए।
और दूसरा क्या है भाई, भोग वासना मेरी गई नहीं, मैंने कभी भक्ति के बारे में कुछ पूछा नहीं, ब्रह्म ज्ञान के बारे में कुछ पूछा नहीं, कुछ जानकारी नहीं करी, यद्यपि आप देने में समर्थ है तो वो भी दीजिए ताकि मेरे को जन्म मृत्यु के चक्र से मोक्ष मिल जाए। तो कह रहे हैं इस संसार के भय का भी आप निवर्तन कीजिए। तात्पर्य, देवहूति ने अपने पति से प्रार्थना की कि वे उसे अभय प्रदान करें। पत्नी रूप में वह अपने पति के प्रति पूर्णतया समर्पित थी, अतः यह पति का धर्म है कि वह अपनी पत्नी को अभय दान दे। श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद में बताया गया है कि अपने आश्रित को किस प्रकार अभय दान दिया जाता है। जो मृत्यु के चंगुल से नहीं छूट पाता वह आश्रित है, उसे चाहिए कि वह न तो गुरु बने, न पति, न परिजन, न पिता, न माता इत्यादि। यह तो श्रेष्ठों का धर्म है कि अपने अधीनस्थ को अभय दान दें। अतः पिता, माता, गुरु, नातेदार या पति के रूप में किसी की जिम्मेदारी लेने वाले को चाहिए कि अपने अधीनस्थ को संसार की भयावह स्थिति से छुटकारा दिलाए। भौतिक जीवन सदैव भयावह एवं चिंताओं से पूर्ण है, इसलिए देवहूति कहती हैं, आपने मुझे अपनी योग शक्ति से सभी प्रकार की भौतिक सुविधाएं प्रदान की हैं और अब आप प्रस्थान करने वाले हैं, अतः आप अपना अंतिम दान या वर भी देते जाएं जिससे मैं इस बद्ध जीवन से मुक्त हो सकूं। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें जो समझनी होंगी। कोई भी व्यक्ति सुपीरियर पोजीशन न ले अगर वह अपने सबऑर्डिनेट को मुक्त ना कर सके। तो अब आप एक चीज बता दीजिए, यहां कौन ऐसा व्यक्ति हाथ खड़ा करके कह देगा अपनी दम से कि वह किसी को मुक्त कर सकता है? कौन कह सकता है कि वह खुद बंधन में नहीं है? और मैं भी यहाँ टीचर बना हूँ, एक्चुअली देखा जाए तो मेरी भी बहुत सारी कंडीशनिंग्स हैं, मैं खुद जानता हूँ, उसको इश्तिहार नहीं दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारी कंडीशनिंग्स हैं। तो फिर मैं यहाँ प्रवचन क्यों कर रहा हूँ? ये तो बिल्कुल गलत बात है। अगर मुझसे कह दिया जाए कि मैं पूरी मटेरियल कंडीशनिंग से दूर हो गया हूं, तो ना भाई हम तो बिल्कुल नहीं हुए, अभी एकदम नहीं हुए हैं, तो हम कैसे यहाँ पे बैठ गए प्रवचन करने के लिए? और जितने भी इस्कॉन के भक्त हैं वो सब लोग कह सकते हैं अपने हाथ पे रख कर, छाती पे हाथ रख करके कि एकदम भौतिक इच्छा से रहित हो गए, जितने भी प्रवचन करता है। इसीलिए आमार आज्ञा गुरु होया तारई देश। हम लोग अपने सामर्थ्य से नहीं, क्योंकि गुरु की योग्यता क्या है? वास्तविक गुरु की योग्यता है तस्मात् गुरुम प्रपद्येता जिज्ञासु श्रेयस उत्तमम शब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपशमाश्रयः। शब्दे वेद में यानी श्रीमद् भागवतम में, और परे शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म यानी भगवान का अनुभव होना चाहिए। शब्द और शब्द वेद का ज्ञान होना चाहिए। वेद से मेरा मतलब श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवतम का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए और भगवान का अनुभव होना चाहिए, और भगवान का अनुभव है इसलिए उपशम होना चाहिए, अर्थात बिल्कुल भोगों से विरक्त होना चाहिए। 3 कंडीशंस एक प्रामाणिक गुरु की होती हैं। क्या है भाई? वैदिक ज्ञान होना चाहिए, मतलब भक्ति का ज्ञान होना चाहिए, भगवान का अनुभव होना चाहिए, और क्योंकि भगवान का अनुभव है इसलिए अब जगत से विरक्ति हो जानी चाहिए, एकदम विरक्ति। यह है प्रामाणिक गुरु की योग्यता श्रीमद् भागवतम के अनुसार। लेकिन जिस व्यक्ति को महाप्रभु ने यह आज्ञा दी वो कौन था? वो एक गृहस्थ था, कूर्म ब्राह्मण, और उसने कहा कि मुझे विषय वासना बहुत सताती है। तो अब ये तो आप नहीं कह सकते कि उनको ब्रह्म का अनुभव है या कृष्ण का अनुभव है। तो उनको महाप्रभु ने कहा कि तुम जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु होया तार ए देश। तुम जिसको भी देखो उसे कृष्ण का उपदेश, भगवत गीता श्रीमद् भागवतम के बारे में बताओ, और इस प्रकार से सबका उद्धार करो। और आमार आज्ञा गुरु हो ये तार ए देश, मेरी आज्ञा से गुरु होकर के तुम इस जगत का लोगों को तारो। तो अपने तारण करने के लिए वो कहेगा कि हमारा क्या फायदा होगा उसमें? मान लो कुर्म ब्राह्मण कहें तो कहें कबू ना बाड़ी बे तुम्हारे विषय तरंगे पुनरअपि ठाई पावे मोर संगे। तुम्हें कभी विषय तरंग नहीं सताएगी। यानी कि विषय तरंग अगर सता रही है इसका मतलब है कि हम जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश नहीं कर रहे हैं, मतलब वाणी भगवान की यश के अलावा और भी कहीं लग रही है, तभी विषय वासना हो रही। नहीं तो महाप्रभु की बात गलत नहीं हो सकती है। अगर वाणी केवल भगवान की यश को बोल रही है तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि विषय वासना आए। विषय वासना है, क्या कहते हैं इसको,
विषय संग्रह क्या है? विषय संग्रह तो था ना, विषय संग्रह चल रहा है तो इसका मतलब है कि अभी वाणी भगवान की सेवा में लगातार नहीं लगी है, क्योंकि महाप्रभु तो गलत नहीं हो सकते, वो तो जानते हैं ना सिस्टम क्या है। तो हम लोग अपने को मुक्त रखने के लिए भगवान के बारे में बोलते हैं, हम सभी लोग। अगर किसी को भगवान के बारे में बता रहे हैं तो इसलिए यह नहीं कि हम मुक्त हो गए हैं या हम पूरी तरह से लिबरेटेड हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो ज्ञान दिया जा रहा है वह लिबरेशन के लिए है, बोलने वाले के लिए भी और सुनने वाले के लिए भी। इसलिए मुझसे उम्मीद मत कीजिएगा कि मैं शुद्ध भक्त हो जाऊं। आई एम नॉट अ प्योर डिवोटी। अगर आपके मन में इल्यूजन है तो आज ही मुंह से बाहर आ जाइए, आई एम नॉट। और आप भी अगर कोई प्रवचन कर रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि आप तुरंत शुद्ध भक्त हो गए हैं। वी आर गेटिंग प्यूरिफाइड बट नॉट वी आर दैट कि हम सारी अन्य अभिलाषा सब खत्म हो गया, कोई इच्छा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन फिर भी हम टीचर कैसे बन पा रहे हैं? कैसे बन पा रहे हैं? परंपरा के ज्ञान को दे करके, और इसके द्वारा वाकई व्यक्ति को मृत्यु के चंगुल से छुड़ाया जा सकता है। किसी को भी हम क्या बताएंगे? आप हरे कृष्ण मंत्र जपिए, भगवान को प्रणाम कीजिए, भगवान का प्रसाद ग्रहण कीजिए, सिंपल पॉइंट्स, और इसके द्वारा व्यक्ति मृत्यु के चंगुल से मुक्त हो जाता है। और इसी तरह से प्रभुपाद समझाते हैं कि वी आर फूल्स बट वी हैव इंटेलिजेंस टू एक्सेप्ट द इंटेलिजेंस ऑफ कृष्णा। हम मूर्ख हैं लेकिन हम भगवान की बात को बता रहे हैं, हम ये स्वीकार कर रहे हैं कि हम मूर्ख हैं, इसलिए हम भगवान की बात को चेंज नहीं करते, और ये हमारी बुद्धिमत्ता है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। कुछ समझ रहे हैं ना बात? तो अगर माता है, पिता है, गुरु है, जो कोई भी है, तो उसको भगवान की बात, परंपरा की बात बतानी चाहिए और उसके द्वारा आप किसी को भी मुक्त कर सकते हो। यद्यपि हम स्वयं बद्ध हैं, अभी बद्ध है मतलब हम तो अभी नहीं समझ रहे कि मेरा स्वरूप क्या है, आई एम नॉट लिबरेटेड इन दैट सेंस। लेकिन परंपरा की बात को यथावत जब बता रहे हैं तो हम ठीक से ज्ञान दे रहे हैं और उस ज्ञान से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। सीधी सी बात है। एंड इन डूइंग दैट प्रोसीजर वी आर ऑल्सो इन द लिबरेटेड प्लेटफॉर्म। इहा यस्य हरेर दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिला सुपी अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्चते। अब उसमें हो क्या रहा है कि जो व्यक्ति जितनी गंभीरता से भक्ति करेगा उतना ही वो और अधिक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता चला जाता है, वो और अधिक शुद्ध हो जाता है, उसको और रियलाइजेशन भी हो जाते हैं। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर मान लीजिए कोई नया भक्त कहता है कि कृष्ण और भगवान कृष्ण भगवान के नाम में कोई भेद नहीं, तो क्या वो गलत बोल रहा है? हो सकता है वो सुबह ना उठ पाता हो फॉर एग्जाम्पल, लेकिन क्या वो गलत बोल रहा है? महाराज समझाते हैं कि अगर कोई चोर बोले कि हिमालय उत्तर दिशा में है तो आप नहीं स्वीकार करेंगे। कितने लोग नहीं स्वीकार करेंगे? चोर बोल रहा है कि हिमालय उत्तर दिशा में है, तो महावीर प्रभु आप नहीं मानेंगे ना? क्यों नहीं मानेंगे? भाई चोर बोल रहा है ना, बाकी जगह वो चीटिंग कर रहा है, लेकिन ये बात तो सही बोल रहा है ना कि हिमालय उत्तर दिशा में है। कल्याणपुर नहीं मानेंगे, कलकत्ता पहुंचा देंगे हिमालय को आप, क्योंकि चोर बोल रहा है। डांटेंगे कि हिमालय को तुम उत्तर में हमें नहीं। बताइए क्या बोलेंगे? बोलिए बोल दीजिए, माइक के बताइए। नहीं, ये हम लोग इसी प्लेटफॉर्म से हम लोग प्रीचिंग कर रहे हैं। वी आर प्रीचिंग फॉर आवर ओन प्यूरिफिकेशन ऑन द प्यूरिफिकेशन अदर्स एज वेल। इसीलिए प्रभुपाद जी की बातों को रिपीट करने के लिए प्रभुपाद कह रहे थे हम लोग को बस यही करना है। कुछ है तो बोल दो, ऐसे को मैं डांट तो ले रहा हूँ। कहाँ डांटा कभी आपको मैं? हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो महाप्रभु ने आमार आज्ञा गुरु हो या बोला लाइन बोले है, तो इसमें गुरु का क्या क्वालिफिकेशन बोले, दोबारा बता देंगे थोड़ा? गुरु की क्वालिफिकेशन यहाँ ये है कि जो विषय वासना से बद्ध हो जिसके हृदय में बहुत भोग वासना आ रही है, उसको गुरु बन करके भगवद गीता का प्रचार करना चाहिए। यही तो बेचारे की दिक्कत थी ना कि हमारे हृदय में बहुत विषय तरंग आ रही, क्या करें हमें घर छोड़ देना चाहिए। कहते ना ऐसी बात कभी ना बोल, ऐसी बात कभी नहीं बोलना। क्या बोलना? भगवद गीता को उपदेश देना। और ये होगा लोगों को अनुभव कि अगर आप भगवद गीता का प्रवचन कर रहे हैं या भगवान के बारे में कुछ बोल रहे हैं, एटलीस्ट उस समय मन में कोई विकार नहीं आता है। यू आर थिंकिंग ओनली अबाउट टॉकिंग अबाउट कृष्ण, एटलीस्ट उस समय तो। अब जब हर समय भगवान के बारे में बोलेंगे तो फिर ये प्रैक्टिकल अनुभव है। जब हम लोग पुस्तक वितरण करने जाते हैं तो कुछ नहीं, भोग विकार कुछ भी नहीं आता। स्त्रियों को भी देना पड़ता है, हर किसी व्यक्ति को, कभी पुरुषों को भी देना पड़ता है, बच्चों को भी देना पड़ता है। लेकिन उस टाइम आप यही सोच रहे होते हैं कि देखो ये बद्ध जीव है,
और मैं इसको भगवत गीता दे रहा हूँ, इसका आगे कल्याण हो जाएगा। दिस नो अदर सेकंड थॉट। आपको भी अनुभव होगा, इज इट नॉट? देयर इज नो सेकंड थॉट। और वहाँ आप ऐसा नहीं कि आप, मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ, जब हम पुस्तक वितरण कर रहे थे तो ऐसा नहीं कि आप मान लीजिए किसी माता जी को दे रहे हैं तो उधर दे के देंगे, ये ले लीजिए गीता। ऐसे कोई लेता है गीता आपसे? यू हैव टू लुक इन द आईज ऑल्सो, जबकि आईज के द्वारा ही फंसता है कोई व्यक्ति। लेकिन हमारा अनुभव है इसमें कि उस टाइम कोई काम विकार कुछ नहीं आता है। इज इट नॉट? यू हैव टू लुक एट द आईज ऑफ द वुमेन ना, जो भी स्त्री माता जी, आप माता जी भी नहीं बोल सकते, बहुत आप लीजिए ये बोलना होता है। लेकिन वो प्रीचिंग की एनर्जी होती है, इस वजह से ऐसा होता है। ये प्रभुपाद जी लिखे हैं कि अनलेस वन इज कॉन्स्टेंटली प्रीचिंग टू नॉन डिवोटीज, द इफेक्ट ऑफ मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर इज वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम। कभी रजोगुण आता है, कभी तमोगुण आता है। ये अनुभव बात है, अनुभव की कोई बात है। या भगवान के बारे में बात करेंगे तो मन में भगवान बसे रहेंगे, स्वाभाविक सी बात है। इज इट नॉट नेचुरल? तो हम लोगों के लिए क्या है भाई, हम लोग जितना कृष्ण भावना भावित होने का अभ्यास कर सकते हैं वो करें, और उसी का उपदेश दूसरों को दें। अब होगा क्या समझ लीजिए, प्रारंभ में तो आप केवल थ्योरी बोलेंगे, बाद में आप रियलाइजेशन बोलने लग जाएंगे। कृष्ण कॉन्शियसनेस के द्वारा ही व्यक्ति सुखी हो सकता है। फर्स्ट इट इज थ्योरी, and then it becomes your realization that every time we don't remain Krishna conscious, we are not happy, and that is coming from realization. So ये डिफरेंस होता चला जाएगा। ये बहुत बढ़िया बात प्रभुपाद कहते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र के उच्चारण के द्वारा व्यक्ति को समझ में आने लग जाता है कि उसके एकमात्र प्रेमास्पद भगवान श्री कृष्ण हैं। कहीं पे भी वह अपनी सेवा को इन्वेस्ट करता है भगवान कृष्ण या उनके भक्तों के अलावा, उसको दुख और निराशा ही हाथ लगती है। ये उसको रियलाइजेशन भी होने लगता है। जैसे बलदेव विद्याभूषण पाद कहते हैं कि जो निष्काम भाव से नामोच्चारण करता है उसके हृदय में मोक्ष की इच्छा आने लगती है कि मुझे दोबारा जगत में नहीं आना है। क्या किसी को ये अनुभव नहीं हुआ? इस ग्रुप में किसी को नहीं हुआ एकदम? तो अगर आप गंभीरता से चैंटिंग करते हैं, देन आप देखेंगे कि स्पॉन्टेनियसली आने लगता है मुझे यहाँ नहीं आना है। मैं एक बात छोड़ ही दिया था, बिल्कुल आज सोच क्या था, आज मैं भी सोच रहा था, कल वाले श्लोक में था, कल पीछे वाले श्लोकों में, आत्मना आत्मवित, वह बुद्धि के द्वारा सोचे कि यह मेरी पत्नी है, जबकि आत्मवित वह देह से पहचान नहीं कर रहे थे, लेकिन बुद्धि के द्वारा, जैसे हम लोग बुद्धि के द्वारा अपने मन को बताते हैं भाई उठो, मन उठना नहीं चाहता है, मन सुबह नहीं उठना चाहता है, लेकिन वह उठ भाई उठ, उठने का समय आ गया। उसी तरह बुद्धि के द्वारा उनको बोलना पड़ा, अरे ये तुम्हारी पत्नी है, यानी मान नहीं रहे थे कि ये पत्नी है, इतने रियलाइज थे, आत्मवित, ही वॉज रियलाइज्ड। और इसी प्रकार से आप भगवान की भक्ति करते रहेंगे, तब आप लोगों को पत्नी के रूप में या बेटे के रूप में या जो भी और उपाधि होती है उस तरह से देखने की जो पकड़ है वह ढीली होती जाती है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि एकदम खत्म हो गई है, लेकिन ढीली होती जाती है। इट्स डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई पीपल एज आवर रिलेटिव्स। अब ये बात आप पहले बोलते हो सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम इत्यादि, लेकिन धीरे धीरे इसका रियलाइजेशन भी होने लगता है। हम लोग से गलतियां होती हैं, लेकिन हम देखते हैं कि चैंटिंग का टेस्ट कृष्ण नहीं छोड़ रहे हैं। ही इज गिविंग टू इंडिकेट, नहीं मैंने तुम्हारा हाथ अभी नहीं छोड़ा है, कम ऑन, हैंग ऑन, कंटिन्यू विद दिस सर्विस। नाउ दिस इज नॉट थ्योरी, इट इज फॉर मी, इट इज नॉट थ्योरी, इट इज नॉट थ्योरी कि कृष्ण नहीं जाने दे रहे हैं। नहीं बेटा कोई बात नहीं, मैं ना पापा मेरे से ये व्रत नहीं हुआ, कोई नहीं, कम ऑन। So this is not theory. So now when you're telling to other devotees also, please don't give up Krishna consciousness. It is not theory. तो what I'm trying to say is कि भाई आप शुरुआत में थ्योरी बोलते हो, इंटेलेक्चुअली बोलते हो, सही बात है और ऐसा ही बोलना होता है, लेकिन धीरे धीरे वो बातें आपके अनुभव में अभी आने लगती हैं, अनुभव में भी आने लगती है। जैसे अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं, अभी मैंने कुछ प्राणायाम करना शुरू किया, अब मैं अपने टीचर की बात बोलूं कि अनुलोम विलोम से तीनों दोष बैलेंस हो जाते हैं, तो मैं गलत बोल रहा हूं? बिल्कुल सही बोल रहा हूं। तो क्या मेरे तीनों दोष बैलेंस हो गए? नहीं। लेकिन अगर मैं करता रहा तो एक दिन मैं रियलाइजेशन से भी बोलूंगा कि हाँ भाई ऐसा काम होता है।
आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। इसलिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यह नहीं है कि आप एकदम 100% शुद्ध भक्त हो जाएंगे तब भगवान के बारे में बोलना शुरू करेंगे, उतने में तो बहुत लोग मर जाएंगे। अब पता नहीं कहाँ वो है ना, मैं इस तरह से सोचता रहता तो फिर रश्मि प्रभु आप जब कर रहे होते, नहीं कर रहे होते ना। हम इस बात के बिल्कुल विरोधी हैं कि जो कहे कि एकदम पवित्र हो जाएंगे, ये हो जाएंगे तब हम जब करना, तब हम लोग को भगवान के बारे में बताना शुरू करेंगे। तो जो भक्त मुझे बताए थे वो क्या उस टाइम पूरा शुद्ध थे? तो मैं इस पे बार बार बोल रहा हूँ इस बात को कि हमें दूसरों को कृष्ण कॉन्शसनेस के बारे में बताना चाहिए। प्रोसीजर बहुत सिंपल है, भगवान के शरणागत होइए, भगवान का नाम उच्चारण करिए, भगवान को भोग लगाइए, भगवान को प्रणाम कीजिए, भगवान के पास चले जाओगे। मन मना भवमत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, और उसमें मम का मतलब कृष्ण है। सिंपल, मम का मतलब मैं नहीं हूं। ठीक है कि नहीं? इजी है ना, सिंपल। अब आगे वो बोलते हैं, मेरे पीछे बोलिए। ब्रह्मन् दुहितृभिस्तुभ्यं विमृग्यः पतयः समाः। ब्रह्मन् दुहितृभिस्तुभ्यं विमृग्यः पतयः समः। कश्चित् स्यान्मे विशोकाय त्वयि प्रव्रजिते वनम्। कश्चित् स्यान्मे विशोकाय त्वयि प्रव्रजते वनम्। ब्रह्मन् दुहितृभिस्तुभ्यं विमृग्यः पतयः समः। ब्रह्मन् दुहितृभिस्तुभ्यं विमृगयः पतयः समाः। कश्चित् स्यान्मे विशोकाय त्वयि प्रव्रजते वनम्। कश्चित् स्यान्मे विशोकाय त्वयि प्रव्रजिते वनम्। ये इंटरेस्टिंग है। अरे अभी लड़कियों की शादी नहीं हुई है और आप जा रहे हैं संन्यास ले रहे हैं। ये पुराना, ये मतलब डायलॉग जो है ये सतयुग से आ रहा है, तो यहाँ पे डायलॉग शुरू हो रहा है, हे ब्राह्मण। लेकिन यहाँ प्रभुपाद उसको अलग तरह से रख रहे हैं। जहाँ तक आपकी पुत्रियों का प्रश्न है, वे स्वयं ही अपने योग्य वर ढूंढ लेंगी और अपने घर चली जाएंगी, किंतु आपके सन्यासी होकर चले जाने पर मुझे कौन सांत्वना देगा। तो यहाँ देखिए फोटो में बड़ी दैन्य भाव में वो कर्दम मुनि को बोल रही हैं और फ्यूचर की बात इंगित कर रहे हैं कि आपकी लड़कियों की तो शादी हो जाएगी, वो ढूंढ लेंगी अपने लिए लड़का, लेकिन मैं अकेली रह जाऊंगी इस महल में। अब एक बड़ी अजीब सी लग रही ना आपको बातें कि ये क्या, वैदिक सभ्यता में लड़कियां अपना अपना वर अपने आप ढूंढेंगी? ये तो कलयुग में होता है ना भाई ये कैसे हो जाएगा? तो देखिए दो बातें हैं, दो तरह से इसका अन्वय अनुवाद किया गया है। एक है जो अन्वय के द्वारा समझ में आएगा, उसके बाद उसके हिसाब से समझाऊंगा, बाकी यहां से समझाऊंगा। ब्रह्मन, हे ब्राह्मण, तुभ्यम दुहित्र भी, आपको अभी कन्याओं के लिए समहा पतया विमृग्या, उनके योग्य वर ढूंढना है। तो ये एक अर्थ है। और दूसरा अर्थ है कि आपकी बेटियां, तुभ्यम मतलब आपकी बेटियां, तुभ्यम मतलब आपकी, और तुहित्रभ्यमी मतलब कन्या, आपकी कन्याओं के लिए उनके योग्य वर मिल ही जाएंगे। तो दो अर्थ निकल रहे हैं, एक कि आपको उनके लिए पति ढूंढना है और दूसरा है कि इनके पति योग्य मिल ही जाएंगे। अब पॉइंट क्या है कि एक तो बिल्कुल क्लियर है कि आपको ढूंढना है, अभी ढूंढा नहीं है। दूसरा अर्थ जो आप निकलेगा वो ये है कि देखिए, यद्यपि आपको ढूंढना चाहिए लेकिन आप चले भी जाएंगे तो क्या कहते हैं उसको, दैव से, प्रारब्ध से इनको इनके पति मिल ही जाएंगे। ये सब चीज़ तो पहले से निश्चित रहता है किससे किसकी शादी होगी। इसके लिए जरूरी नहीं है कि माता पिता जिंदा ही हो, माता पिता जिंदा ना भी हो तब भी शादी हो जाती है। हम जानते हैं इस बात, हम अच्छे से जानते हैं इस बात को कि माता पिता जिंदा ना भी हो तो भी शादी हुई थी। कैसे जानते हैं? क्योंकि हमारे माता पिता जिंदा नहीं थे तब भी शादी हो गई, इसलिए जानते हैं इसलिए जानते हैं, एकदम अच्छे से जानते हैं। तो इसलिए नहीं, जिंदा रहने पे भी शादी हो जाती है। लेकिन अब पुत्र ना हो और पति संन्यास ले ले तभी पुत्र हो जाता है तो वह तो संभव नहीं है ना। तो पहला वाला चलो जो दैन्य था उसका निवारण तो दैव से हो सकता है, लेकिन पति चला जाए तो अब वो अकेली महल में घूम रही है तो कहां से जो है पुत्र हो जाएगा? तो वो दूसरी चीज तो असंभव है ना। कल्याण पर कोई डाउट आपको लग रहा है, इसमें कोई विरोध लग रहा है? तो पर कुछ नहीं बोल रहे हैं तो अब असहमति आंखों से दिखा रहे हैं। तो यहां पर
भाई ये हिसाब किताब तो है नहीं कि दोबारा शादी कर लेंगे, वो सब तो है ही नहीं, वो सब तो रूल्ड आउट है, वो सब तो होना ही नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं कि आपके चले जाने पर मैं अकेली घूमूंगी इस महल में, कोई होना चाहिए मुझे शोक को नष्ट करने के लिए। इसलिए त्वयि वनम प्रव्रजिते, आपके वन में चले जाने पर, और यहाँ पर शब्द है प्र मतलब चले गए, फिर वापस नहीं आए, फोन नहीं करेंगे उसके बाद, अच्छा देवहूति वो ठीक है यार, दूध वाल लिया, दूध वाल आया था, ऐसा कुछ भी नहीं बोलेंगे। प्रव्रजन मतलब गए और उसके बाद वापस कभी नहीं आए। यम प्रव्रजंतम, प्रव्रजंतम, सुखदेव गोस्वामी जंगल में गए थे, वापस आने के लिए नहीं गए थे। अरे जो कपड़ा लेके भी नहीं जा रहा है वो क्या घर की याद रखेगा, लेकिन वो आए थे वापस में भागवत सुनने के लिए। तो प्र मतलब प्रकृष्ट रूप से चले गए, वो वापस आने वाले नहीं थे। तो मैं विशोकाया कश्चित स्यात्, मेरे शोक को शांत करने के लिए, मुझे विशोक करने के लिए कोई होना चाहिए, यानी कोई होना का चाहिए मतलब लड़की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर फिर लड़की हो जाए तो उसकी भी शादी होकर चली जाएगी। 10, 11वीं 12वीं जितनी भी लड़कियां, वो तो पराया धन होती हैं, तो वो तो सब चली जाएंगी। इसलिए कोई होना चाहिए मतलब पुत्र होना चाहिए, ये कह रहे हैं। ब्रह्मण दुहितृभिस्तुभ्यम, हे ब्राह्मण आपकी लड़कियां पतयः समा विमृग्यः, उन मतलब आपको आपकी लड़कियों के लिए उनके समान पति खोजने चाहिए, एक अर्थ है। दूसरा अर्थ है कि नहीं ये नहीं, इनको तो इनके पति मिल जाएंगे, इनके अनुसार चली जाएंगी। कश्चितस्यान में विशोकाय, लेकिन मुझे विशोक करने के लिए, मुझे शोक से रहित करने के लिए कश्चित स्यात्, कोई होना चाहिए। कोई होना चाहिए मतलब पुत्र होना चाहिए। कब? तो कह रहे हैं त्वयि प्रव्रजिते वनम, जब आप वन को चले जाओगे हमेशा हमेशा के लिए संन्यास लेकर। श्रीधरी अपनी दीनता का निवेदन करते हुई देवहूति ने कहा, आपको अपनी पुत्रियों के लिए योग्य वर का अन्वेषण करना चाहिए, और ये करेंगे भी। यह मुझको दैन्य प्राप्त है, मतलब यह दैन्य है, ये मेरी दीनता है कि अगर आप चले जाएंगे तो इनके लिए कोई सही वर नहीं मिलेगा। वर तो मिल जाएगा लेकिन सही नहीं होगा। ठीक है। संसार के भय को हृदय में रखकर उन्होंने कहा कश्चित इत्यादि, अर्थात आपके वन में चले जाने पर मुझको भी ज्ञानोपदेश करके शोक रहित बना देने वाला कोई पुत्र चाहिए, क्योंकि स्त्रियां तो ऋण त्रय का अपाकरण कर नहीं सकती हैं। अतएव कुछ समय तक यहाँ रहकर आप मुझे ब्रह्मज्ञानी पुत्र प्रदान करें। ऋण त्रय क्या होते हैं? देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, और ये पुत्र अदा करता है, मतलब इन द सेंस कि वो यज्ञ आदि करते हैं, जो भी इसके लिए आवश्यक क्रियाएं वो स्त्रियां नहीं कर सकती, तो इसलिए मुझे पुत्र चाहिए। सारार्थ दर्शनी। तुभ्यम अर्थात इन कन्याओं के योग्य स्वामी का अन्वेषण करना आपका ही कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि आपकी लड़कियां हैं। लेकिन यदि आप वन में चले जाएं तो इन कन्याओं के योग्य स्वामी का अन्वेषण इन्हें स्वयं ही करना पड़ेगा। अतः इनके विवाह की चिंता मुझे नहीं है, यही भाव है। मतलब अब ये कहेंगे अरे जब इनको करना पड़ेगा तो चिंता होनी चाहिए ना। नहीं, कहने का मतलब है कि आप चले जाएंगे तो ये कैसे ना कैसे करके कर लेंगे। जैसे शकुंतला किसकी बेटी थी? शकुंतला बेटी थी विश्वामित्र और मेनका की, सब जानते हैं। तो उसके पिता और माता साथ में नहीं थे, लेकिन उसकी शादी हो गई थी ना दुष्यंत महाराज से, और उसने सेलेक्ट कर लिया था। भाग्य था इस प्रकार से। ऐसे ही आप भागवत में सुनेंगे पिताजी दूर हैं और वो कुएं में गिर गई थी। क्या नाम था उनका? देवयानी, और उनको ययाति महाराज ने उद्धार किया था उस कुएं से, तो उन्होंने उनको पति के रूप में स्वीकार कर लिया। ऐसा भी तो होता है कि नहीं? तो कह लें कि आप अगर वन में चले जाएंगे, यद्यपि आपका कर्तव्य है, लेकिन अगर आप वन में चले जाएंगे तो भी इनका विवाह हो जाएगा, तो मेरी उस दीनता का निवारण हो जाएगा। लेकिन विशोकाया, लेकिन मेरा शोक दूर करने के लिए मैं आपके पास से कोई योग पुत्र प्राप्त करना चाहती हूं, इसलिए आप और कुछ दिन गृह में निवास करें, यह भाव है। तात्पर्य प्रपात का कहा गया है कि पिता ही दूसरे रूप में पुत्र बन जाता है, अतः पिता और पुत्र अभिन्न माने जाते हैं। पुत्रवती विधवा नहीं होती क्योंकि उसके पास पति का प्रतिनिधि रहता है।
इसी प्रकार देवहूति अप्रत्यक्ष रूप से कर्दम मुनि से एक प्रतिनिधि छोड़ जाने की याचना करती हैं, जिससे वह उनकी अनुपस्थिति में चिंता मुक्त रह सकें। गृहस्थ से यह आशा नहीं की जाती है कि वह सदैव घर पर रह सकेगा। अपने इट इज नॉट एक्सपेक्टेड कि या तो वो वानप्रस्थ लेगा या संन्यास लेगा, ये बात बोल रहे हैं, पुरुष के लिए बोल रहे हैं। अपने पुत्रों तथा पुत्रियों का ब्याह करके वे अपनी पत्नी को सियाने पुत्रों के संरक्षण में छोड़कर गृहस्थ जीवन से वैराग्य ले सकता है। वैदिक पद्धति की सामाजिक परंपरा ही ऐसी है। देवहूति अप्रत्यक्ष रूप से ये कह रही हैं कि घर से अनुपस्थित रहने की अवधि में कम से कम एक पुत्र अवश्य होना चाहिए जो उसे चिंताओं से मुक्ति दिला सके। एक और इंटरेस्टिंग बात है, ऐसा लोफर लड़का नहीं चाहिए जो चिंता का कारण बने। यानी कि जैसे संकल्प से उनने संकल्प लेकर अच्छी कन्याएं उत्पन्न करी हैं, ऐसे ही अपने संकल्प से, अपने योग शक्ति के बल से ऐसी संतान, ऐसा लड़का होना चाहिए जो कि माता के शोक को दूर करने वाला हो, उन्हें आत्मज्ञान प्रदान करने वाला हो। ये भी रिक्वेस्ट है इनकी, ध्यान दीजिएगा। इस जगत में सारे लड़के माता के शोक को दूर करने वाले नहीं, अपितु शोक को बढ़ाने वाले प्राय ज्यादा होते हैं। तो ऐसा लड़का उनको नहीं चाहिए, चर्सी नहीं चाहिए अगर कहते। इस मुक्ति का अर्थ है आध्यात्मिक शिक्षा। इस मुक्ति का अर्थ है आध्यात्मिक शिक्षा। मेरा टेप फंस गया इधर। इस मुक्ति का अर्थ है आध्यात्मिक शिक्षा। इस मुक्ति का अर्थ है आध्यात्मिक शिक्षा। सब भूल जाइए तो इतना अंडरलाइन करके लिख लीजिए कि इस मुक्ति का अर्थ है आध्यात्मिक शिक्षा। मैं तो क्यों इस पर फोकस कर रहा हूं? क्योंकि व्यक्ति बंधन में है अशिक्षित रहने के कारण ही। जैसे भोजन एक बहुत बड़ा बंधन है। जितने जितने कौर व्यक्ति खा रहा है, अगर वो भगवान को अर्पित नहीं है तो हर कौर के संग वह इस जगत में और बंधता जा रहा है। तो जिसको नहीं पता है, जिसको यह शिक्षा प्राप्त नहीं है कि दाल चावल आटा सब कुछ भगवान को अर्पण किया जाना चाहिए, तो वह खा खा करके इस जगत में धंस रहा है। इजी बोलने से व्यक्ति को बहुत बंधन लग रहा है, लेकिन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये बोलने जिस दिन से आपने शुरू किया है उसी दिन से आपकी और मेरी डेथलेसनेस शुरू हो गई है। लोग इस जीवन में बहुत से लोगों को लीडर के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। वो लीडर भी मर रहे हैं अपने चेलों के साथ। लेकिन जिसने श्री कृष्ण को लीडर के रूप में स्वीकार किया, उसी दिन से उसकी मृत्यु टल गई। ही इज ऑन द पाथ ऑफ डेथलेसनेस। ये सब शिक्षा का ही प्रभाव है। वी हैव बीन एजुकेटेड, और शिक्षा वही शिक्षा है जिसके द्वारा व्यक्ति सीखे कि मुक्त कैसे हुआ जाता है। मैं एकदम होल्ड करके धीरे धीरे बोल रहा हूं ताकि एकदम बात क्लियर हो जाए। आपके बच्चे के कितने भी नंबर आए हैं, उसकी कोई शिक्षा नहीं हुई है। मैं तो उस दिन बात कर रहा था लोगों से कि हमें डाउट था कि 12th में इंग्लिश होती है कि नहीं होती है आईसीएसई बोर्ड में। आप कह रहे होती है, मुझे याद भी नहीं है कि मैंने एग्जाम दिया था कि नहीं दिया था। आई एम नॉट श्योर। पीसीएम होता था, पीसीएम तो था, याद है। ये भी याद नहीं कि इंग्लिश में दिया, मुझे याद नहीं है। आई एम स्टिल नॉट एबल टू रिमेंबर कि मेरे इंग्लिश में कितने नंबर आए थे, मैंने इंग्लिश का पेपर दिया भी था कि नहीं दिया था, और नंबर कितने आए थे पीसीएम में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, कुछ भी याद नहीं है। जो जीवन की बात याद आती है वो यह है कि उस दिन जब नामनिष्ठ प्रभु आए थे, प्रवचन सुनाए थे, हम देह नहीं हम आत्मा है, गीता पढ़ना शुरू किया, वहां से हमारी शिक्षा शुरू हुई है। दिस इज वेरी वेरी हैवी, क्योंकि कितना और लाखों रुपए खर्च कर देते हैं अपने बच्चों को अज्ञान सिखाने में कि एमएस वर्ड में राइट जस्टिफिकेशन क्या होता है। ये पढ़ रहे हैं बच्चे आजकल, एमएस वर्ड में राइट जस्टिफिकेशन क्या होता है, इज इट जस्टिफाइड। और आपने बता दिया और उसमें आपको 90% नंबर मिल भी गए तो आप रहे ना 100% के फूल। कितने लोग इंटीग्रेशन को अच्छे से कर लेते थे, लेकिन मान लीजिए इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कर भी लेते थे, लेकिन आत्मा का डिफरेंशिएशन कर पाते थे देह से, वहां तो इंटीग्रेशन चलता रहता था ना। तब ये इंटीग्रेशन चल रहा है ना कि हम देह हैं, यही मान के चल रहे हैं।
तो ये देख रहे हैं कि कितना बड़ा ज्ञान जा रहा है। और इस समय अगर मैं अपनी बात करूं तो केवल एक चीज काम आ रही, अंग्रेजी और हिंदी, बस, बाकी कुछ काम नहीं आ रहा। पेट भी तो नहीं पल रहा मेरी उस एजुकेशन से। तो यानी हम बहुत नहीं बोलेंगे, बस इतनी बात बोल रहे हैं कि जब व्यक्ति को एजुकेशन दे दी जाती है तो वह अपने आप ही मुक्त हो जाता है। आई थिंक दिस इज वेरी क्रिस्टल क्लियर फॉर एवरीवन। मैं यहां का सबको चेक करने जाता हूं कि आप में से कितने लोग प्रसाद पा रहे हैं, क्या मुझे जरूरत है। जिसको समझ में आ गया वो अपने आप मुक्त हो जाएगा, जिसको नहीं समझ में आया उसको भी और शिक्षा की जरूरत है। जितनी मेहनत से हम अपने बच्चों को पीट पीट करके मैथमेटिक्स पढ़वाते हैं, उतना ऑब्वियसली पीटना नहीं पड़ता, लेकिन उतना प्रयास करके अगर आप गीता भागवत पढ़ाएंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा। क्यों? मुझे अनुभव है। सनक सनातन प्रभु का लड़का है, उसका नाम पुंडरीक, और बहुत छोटा था। मैं बता रहा हूँ ये 2010 की बात होगी मुझे लगता है। मैं गौशाला के ऑफिस में बैठा था, वो मेरे पास आके बैठा, मैंने उसे चौथा स्कंद का फोटो दिखाया। हमने कहा देखो यहाँ पे पृथु महाराज का यज्ञ चल रहा है, देखो ये गरुड़ जी हैं, देखो ये है वो है। फिर मैंने उसे पूछा, सब बता दिया, ये विष्णु हैं, ये इंद्र हैं, ये पृथु हैं, ये सब बता दिया। तो बच्चों को समझ में नहीं आता ऐसा नहीं है। पिताजी लोग क्या कहते हैं, माता जी लोग क्या कहते हैं, ए भाई तू फोन ले और कट यहां से, बेसिकली शांत रहे। उतनी जहमत नहीं उठाते माता बच्चों को सिखाने के लिए, जितनी जहमत उठाते बेटे कितने नंबर आए तुम्हारे मैथ्स में, कितने आए फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। तो कोई गीता भागवत का श्लोक खुद समझ कर समझाने का प्रयास करेंगे तब ना वो समझेंगे। तो मुक्ति का अर्थ है आध्यात्मिक शिक्षा, वह देने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इस मुक्ति का अर्थ भौतिक सुविधाएं नहीं है। भौतिक सुविधाएं तो शरीर के साथ समाप्त हो जाएंगी, किंतु आध्यात्मिक शिक्षा का अंत होता नहीं, यह तो आत्मा के साथ साथ जाएगी। मतलब जो भी आपने गीता भागवत के उपदेश सुने हैं वो अब आपके हार्ड ड्राइव में हमेशा के लिए, यानी सटल बॉडी में हमेशा के लिए लॉज हो गया है। ये श्लोक जो आप पढ़ रहे हो इसका संस्कार कभी नष्ट नहीं हो सकता, ये बात यहाँ प्रपात कह रहे हैं। जो भी नाम जप किया है उसका संस्कार हमेशा बना रहेगा। भक्ति के संस्कार अविनाशी होते हैं, ये कह रहे हैं। इस जन्म में नहीं जा पाएंगे कोई बात नहीं, अगले जन्म में फिर भक्ति करना शुरू करेंगे, ये बात है। आध्यात्मिक की शिक्षा आवश्यक है। जैसे हमारे ही ग्रुप में पहले एक माता जी आती थी, उनकी बेटी कुछ दिन जप की, 1-2 माला जप किया, फिर 14 साल की थी, उसका शरीर छूट गया, लेकिन अब अगले जन्म में फिर भक्ति करेगी। लेकिन जो उनके माता पिता ने भौतिक सुख सुविधाएं दी वो तो अब नहीं दे सकते ना, वो तो चली गई दूसरे देह में, ये बात है। आध्यात्म की शिक्षा आवश्यक है, ऑप्शनल नहीं है कि इसी के नंबर मिलते हैं, बाकी के नंबर की वैल्यू नहीं है। किंतु योग्य पुत्र प्राप्त किए बिना देवहूति आध्यात्मिक ज्ञान कैसे प्राप्त कर पाती? हाँ, कैसे प्राप्त कर पाती? कल्याण प्रभु दिक्कत हो रही कुछ, बोली कैसे प्राप्त कर पाती? हरे कृष्ण प्रभु जी, यहाँ पे देवहूति माता पुत्र के प्राप्त करने के बाद उनसे ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा प्रकट कर रही है। ये तो निकल रहे हैं ना सन्यास के लिए। हाँ प्रभु जी, और जो 5वें स्कंद में वर्णन है कि जो पेरेंट्स अपने डिपेंडेंट्स को आध्यात्मिक ज्ञान अगर नहीं दे सकते तो पेरेंट्स नहीं बनना चाहिए। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन, ये समझ में नहीं आ रहा है। कॉन्ट्रडिक्शन क्यों होगा? उनको गुरु चाहिए, पुत्र चाहिए ऐसा जो गुरु के रूप में कार्य कर सके। मैं अपनी माता जी का गुरु था इन अ सेंस कि उनको समझाता था गीता के बारे में, प्रवचन में आती थी, सुनती थी, मैंने उनको हरे कृष्ण मंत्र के बारे में बताया। शायद यहाँ भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी माता को हरे कृष्ण मंत्र के बारे में बताया होगा। दिस नथिंग स्ट्रेंज। यहाँ भी बहुत सारे भक्त हैं जिनकी उम्र मुझसे कम से कम 1 साल तो बड़ी। मैं 43 का हूँ, कोई है यहाँ 44 का? कोई मेरी बड़ी बहन है यहाँ पे, नीतू सिंह माता जी 43। हाँ, यस यू आर माय एल्डर सिस्टर। तो आप देख रहे हैं कि अपने से बड़ी उम्र के लोगों को भी तो आप पढ़ाते हो, नहीं पढ़ाते हैं? तब इसमें उम्र का तो कोई मतलब नहीं। ज्ञान में, आध्यात्मिक ज्ञान में उम्र का तो कोई मतलब सिस्टम नहीं है, इज इट नॉट? तो ये कह रहे हैं पति का धर्म है कि वह स्त्री ऋण से मुक्त हो जाए। पत्नी एकनिष्ठ होकर पति की सेवा करती है और वह ऋणी बन जाता है, क्योंकि कोई अपने आश्रित की सेवा तब तक स्वीकार नहीं करता जब तक वह बदले में कुछ ना देता। गुरु कभी भी आध्यात्मिक शिक्षा दिए बिना शिष्य की सेवा स्वीकार नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हरय शिष्य धन शोक न हरय,
से गुरु घोर नरक में पड़ाई। यहीं वृंदावन में लिखा रहता है दीवार पे कि जो शिष्य का धन हर रहा है, अच्छे से सारा पैसा लूट लिया, लेकिन उसको आध्यात्मिक ज्ञान देकर उसका शोक नहीं हर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित घोर नरक में पड़ेगा। तो गुरु का मतलब ही, गुरु मतलब शास्त्रोपदिष्टा, गुरु मतलब शास्त्रोपदिष्टा, गुरु मतलब शास्त्रोपदिष्टा। मैं काहे 3 बार बोला? क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता है गुरु मतलब क्या है। वो शास्त्र का उपदेश देगा ही नहीं तो गुरु काहे का हुआ? कुछ भी हो वह ही है। नहीं, ध्यान दीजिएगा, वो आपका काउंसलर हो चाहे कुछ हो, वो शास्त्र से नहीं बोल रहा है तो वह गुरु नहीं है। उसी तो आगे आप जाके देखेंगे कि जब बलि महाराज भगवान विष्णु को देना चाह रहे थे तो गुरु जी बोले मत दो, तो उतनी बात स्वीकार नहीं किए। वो ऐसा नहीं कि बिल्कुल अस्वीकार करते, उतनी बात स्वीकार नहीं की। यू आर गुरु ओनली व्हेन यू आर स्पीकिंग फ्रॉम शास्त्र, अदरवाइज यू आर नॉट गुरु। वी डोंट हैव एनी कैपेसिटी, हमारे कोई मत की वैल्यू नहीं है, शास्त्र की वैल्यू है। भगवान स्पष्ट कहते हैं कि शास्त्र का प्रमाण लेकर कार्य करना चाहिए। तो गुरु, काउंसलर या कुछ भी है, उन्हें शास्त्रोपदिष्टा होना चाहिए, शास्त्र के अनुसार बताना चाहिए। ये बात बोल रहे हैं। तो हाँ, ये बात बोल रहे हैं कि मतलब सेवा ले ले, खाना पीना ले ले, धन ले ले, सब कुछ ले ले, लेकिन अगर शास्त्र का ज्ञान नहीं दे रहा है तो उसको सेवा स्वीकार करने का अधिकार नहीं है। तो इतनी सेवा वो लिए हैं तो शास्त्र बताना चाहिए, लेकिन अब उनके पास शास्त्र बताने का टाइम नहीं है, वो तो निकल रहे हैं। तो अब वो कह रही हैं कि आप अपने पुत्र के रूप में अपना रिप्रेजेंटेटिव दे दीजिए जो मुझे शास्त्र का ज्ञान दे। ये बात बोल रहे हैं। प्रेम तथा कर्तव्य का यही पारस्परिक आदान प्रदान है। इस प्रकार देवहूति कर्दम मुनि को स्मरण दिलाती है कि उसने अत्यंत श्रद्धापूर्वक सेवा की है, वो उनकी शरणागत है। यदि वे स्त्री ऋण से ही मुक्त होना चाहें तो प्रस्थान करने से पूर्व उन्हें चाहिए कि वे एक पुत्र दे जाएं। अप्रत्यक्ष रूप में देवहूति ने अपने पति से कुछ अधिक काल तक और या कम से कम जब तक एक पुत्र न हो ले रहने के लिए प्रार्थना करती हैं। तो स्पष्ट है। अब मान लीजिए कहें अच्छा और इंद्र तृप्ति चाहती हो लगता है, तो संतान तो भाई अंग संग के बिना नहीं होगी, तो कहेंगे लगता है तुम और भोग चाहती हो। कहते नहीं नहीं नहीं, मेरा जीवन तो इंद्रिय भोगों के प्रसंग में व्यर्थ हो गया है। एतावतालम कालेन व्यतिक्रांतेन मे प्रभो, एतावतालं कालेन व्यतिक्रांतेन मे प्रभो, इंद्रियार्थ प्रसंगेन परित्यक्त परात्मनः, इंद्रियार्थ प्रसंगेन परित्यक्त परात्मनः। बोलिए। एतावतालं कालेन व्यतिक्रांतेन मे प्रभो, एतावतालम कालेन व्यतिक्रांतेन मे प्रभो, इंद्रियार्थ प्रसंगेन परित्यक्त परात्मनः, इंद्रियार्थ प्रसंगेन परित्यक्त परात्मनः। अभी तक हमने अपना थोड़ा समय परमेश्वर के, थोड़ा था क्या इसमें? अभी तक हमने अपना सारा समय परमेश्वर के ज्ञान के अनुशीलन की उपेक्षा करके, नेग्लेक्ट करके इंद्रिय तृप्ति में ही व्यर्थ गंवाया है। तो ये फोटो बिल्कुल स्पष्ट है। वो बोल रही है कि हम लोग घूमे यहाँ वहाँ, याद दिला रही है इतनी बात से कि देखिए कहाँ कहाँ घूम के आए, लेकिन केवल और केवल परमात्मा के ज्ञान की उपेक्षा की है। भगवान कौन है, उनसे मेरा क्या संबंध है, ये थाईलैंड जाकर हमने टाइम बर्बाद किया। कहने का मतलब है कि जो घूमने जाते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। थाईलैंड, बाली, इंडोनेशिया कहीं जा रहे हैं, भगवान की बात नहीं करने जा रहे हैं, भगवान की बात नहीं सुनने जा रहे हैं, तो काहे जा रहे हैं? अर्थात भगवान की उपेक्षा करने जा रहे हैं। समझे? दिस इज वेरी वेरी नाइस, वेरी हैवी ऑल्सो। जो भी कार्य कर रहे हैं जिसका भगवान से संबंध नहीं है, भगवान को जानने से संबंध नहीं है, वो एकदम व्यर्थ है, एकदम यूजलेस। ये बात यहां पे कह रही है। इसीलिए लैमेंटेशन पूरा समय, ये साल 2 साल की बात नहीं है, 100 साल तो लौट के आई तब बर्बाद किए। घूमना का टाइम नहीं वर्णन है कितना। घूम के जब आ गई, जब लौट के आई अपने घर पर, आश्रम में, फिर महल में रह रही, तब 100 साल बर्बाद किए। 100 शरद ऋतुएं बताया था कि नहीं बताया था? तो 100 साल प्लस और जोड़ लीजिए जितना समय होता हो, और उस सब को कह रही है हमने व्यर्थ किया है। दिस इज कमिंग फ्रॉम एन एग्जॉल्टेड पर्सन। तो हमें अपनी बुद्धि में समझना चाहिए कि हम जो कार्य कर रहे हैं भगवान को जानने के अलावा, वो केवल व्यर्थ कर रहे हैं।
मैं परेशान हूँ अपनी बुद्धि से, इन द सेंस कि मेरी बुद्धि में बहुत सारी क्यूरियोसिटी आती रहती हैं, ये टॉपिक क्या है, उस टॉपिक क्या है, व्हेन दिस इज हाउ माय माइंड इज, एंड मैनी टाइम्स दे आर नॉट कृष्णा कॉन्शियस, एंड दिस इज वेरी डेंजरस, क्योंकि जरा सा भी समय उस क्यूरियोसिटी को रिजॉल्व करने में आपने समय बिताया, जो मैं कभी कभी कर देता हूँ, एंड दैट इज एब्सोल्यूट वेस्ट ऑफ टाइम। बाद में याद आता रही तो टाइम वेस्ट था यार। आप लोगों का पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं होता, बट इट इज जस्ट दैट माइंड, दैट क्यूरियोसिटी किल्स द कैट। ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, इट मे नॉट बी एनीथिंग बैड ऑल्सो, बट इट इज नॉट कृष्णा कॉन्शियस, देन इट इज बैड, इट्स व्यर्थ, वेस्ट है। ऐसा इसीलिए हम प्रयास करते कि कम बात करें, कि कोई नया व्यक्ति कोई टॉपिक कोई नया शब्द बोल देगा, फिर मेरे मन में क्यूरियोसिटी आ जाएगी, मैं पूछने लग जाऊंगा ये क्या होता है, वो क्या, इट्स जस्ट वेस्ट, इट्स जस्ट वेस्ट। समय बहुत अमूल्य है, मानव जीवन का समय अमूल्य है। प्रभो, हे प्रभो, प्रभु मतलब हे कर्दम ऋषि, नाम अभी तक नहीं लिए हैं, हे कर्दम प्रभु बोलती हैं, भगवान बोलती हैं, कर्दम नहीं बोलती हैं कभी। पर आत्मा, मैं परमात्मा के ज्ञान की परित्यक्त्य, उपेक्षा करके, परितः त्याग, मतलब एकदम त्याग दिया हूं। अभी तक एक बार भी नहीं पूछी कि परमात्मा है कौन आपसे। अब कोई व्यक्ति डाउट कर रहे थे, ईश्वरी माता जी डाउट कर रही थी, अरे दोनों डिवोटी हैं भाई, जरूर भागवत पढ़ते होंगे, तो क्या लिखी है यहाँ पे, वो क्या बोल रही है, परित्यक्त, एकदम नहीं पूछी आपसे, एकदम नहीं पूछी करके। और इंद्रिय तृप्ति की प्रसंगिना, यानी रति क्रीड़ा में मैं मतलब मेरा, एतावता व्यतिक्रांति, अब तक बिताया गया, कालिना अलम, यानी समय व्यर्थ ही गया, बिल्कुल वेस्ट हो गया। एतावतालम कालिना व्यतिक्रांति न मे प्रभु, हे प्रभु अभी तक मेरा जितना भी समय था सब व्यर्थ गया। क्यों भाई, कह रहे इंद्रियार्थ प्रसंगिना, इंद्रियों के अर्थ के लिए, इंद्रियों के भोग के लिए ही जो मैंने कार्य किए हैं, उससे प्रसंगिना मतलब वही सब प्रतिक्रिया में जो भी समय दिया वो सब वेस्ट हुआ। क्यों भाई, कह रहे परित्यक्त परात्मना, क्योंकि मैं परमात्मा को त्याग दी, अर्थात उनके ज्ञान की बिल्कुल उपेक्षा कर दी। श्रीधरी यही बात महाराज समझा रहे हैं कि भाई देखो, संतान कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एकदम भक्ति छोड़ के नहीं करना चाहिए, एकदम भगवान की उपेक्षा करके नहीं करना चाहिए। किसी से भी आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हो कि तुरंत वो परिवार छोड़ दे, ये कौन छोड़ सकता है, मुश्किल है, लिटरली असंभव है। लेकिन सुबह शाम तो कम से कम भगवान के नाम होनी चाहिए, केवल एक शाम राधा माधव के नाम नहीं होनी चाहिए, सारी शाम राधा माधव के नाम होने चाहिए, है ना। इस तरह के भजन संध्याएं होती हैं, साल में एक संध्या भगवान के नाम नहीं, याद रखना चाहिए, इसीलिए इतनी संध्या होती है, यू रिमेंबर कृष्णा एवरी डे। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। और इन्होंने कहा कि मैंने व्यर्थ किया, क्योंकि पूरा समय वो घूम रही थी तब, और जब लौट के आई तब भगवान के स्मरण में नहीं गया। श्रीधरी, यदि आप कहें कि विषयों का उपभोग करो, ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने से कौन सा लाभ होने वाला है, तुम काहे ब्रह्म विद्या जानना चाहती हो, तो इसका उत्तर है कि इतने समय तक विषयों का भोग भोगा है, वह पूरा हो गया, अभी तक तो मैं परांगमुख ही रही, परांगमुख मतलब विमुख ही रही, सब व्यर्थ गया। अब तो मुझको कोई ज्ञानोपदेश करने वाला मिलना चाहिए। आप सन्यास ले रहे हो, मैं भोगों में पड़ ही रहूं। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है, देख रही हैं कि पति अब सन्यास के चक्कर में है, जबकि संतान ही हुई है अभी, लेकिन सन्यास के चक्कर में सन्यास लेना चाहते हैं। तो उनको समझ में आ गया कि ये भोग अगर श्रेष्ठ होते तो काहे छोड़ते, ये इतनी सारी स्त्रियां हैं सेवा करने के लिए, पत्नी है सेवा करने के लिए, अब और 9 लड़कियां भी हो गई सेवा करने के लिए, बेटियां सेवा करती हैं ना पिताजी की, तो अब वो सब को छोड़कर काहे संन्यास लेना चाहते, इसका मतलब कुछ उत्कृष्ट है। तो ये पकड़ रहे हैं इस बात को कि ये इसमें लिप्त नहीं हुए, ये दिख गया उनको कि नहीं ये बिल्कुल लिप्त नहीं हुए, इसीलिए तुरंत चल दे रहे हैं संन्यास के लिए। तो कह रहे हैं मुझे कोई उपदेश करने वाला होना चाहिए। सारार्थ दर्शनी, यदि कर्दम ऋषि कहें, देखो तुम्हारी इस प्रकार की बातों की शैली से क्या तुम मुझसे विषय सुख की इच्छा कर रही हो, तुम कह रही हो कि कोई मुझे विशोक करने वाला होना चाहिए। स्पष्ट है कि तुम पुत्र चाहती हो, लगता है तुम फिर इंद्रिय तृप्ति चाहती हो, पुत्र तो बिना संग के नहीं मिलेगा। तो कहती नहीं, तब लज्जित होकर कहती हैं, अब तक मैंने केवल इंद्रियों की सेवा करते हुए समय बिताया है। क्यों? क्योंकि मैं परित्यक्त परमात्मा के ज्ञान की उपेक्षा करी हूं, इस प्रकार इतना दीर्घ काल व्यर्थ ही बीत गया है, यह भाव है।
तो टीका बिल्कुल स्पष्ट है। तात्पर्य, मनुष्य जीवन पशुओं की तरह इंद्रिय तृप्ति के कार्य में बिताने के लिए नहीं है। पशु सदैव इंद्रिय तृप्ति में यानी आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन में लगे रहते हैं, किंतु यह मनुष्यों का व्यापार नहीं है। यद्यपि भौतिक देह पाने के कारण इंद्रिय तृप्ति की उन्हें भी आवश्यकता रहती है, किंतु नियामक सिद्धांतों के अनुसार, अर्थात ऐसा नहीं कि केवल इन्हीं कार्यों के निमित्त व्यक्ति अपने मनुष्य जीवन को व्यर्थ करे। अतः वास्तव में देवहूति ने अपने पति से यह कहा, अभी तक हमारे ये पुत्रियां ही हैं और हमने सारे ब्रह्मांड की यात्रा करते हुए हवाई प्रासाद में सुखोपभोग किया है। आपकी कृपा से ही ये सारे वर प्राप्त हुए, किंतु ये सब इंद्रिय तृप्ति के हेतु थे। अब मुझे आत्मिक उन्नति के लिए कुछ चाहिए। बेसिकली अब बहुत समय खराब कर लिया, अब मैं कुछ समय को उपयोग करना चाहती हूँ वास्तविक रूप से। सो एक ही पॉइंट से मैं कहना चाहता हूँ, मनुष्य जीवन की एक विशेषता है कि वे भगवत सेवा कर सकता है, भगवान के विषय में जिज्ञासा कर सकता है, जो कि पशुओं के लिए नितांत रूप से असंभव है। आहार के संबंध में, निद्रा के संबंध में सब एक से एक आगे हैं। अब हाथी से क्या आप तुलना करेंगे आहार में? अरे हम 6 रोटी खा लेते हैं, वो तो 40 किलो खा लेता है। आप ऐसे कोई 40 किलो भी आटा खा लेंगे? नहीं। अरे हम बहुत सो लेते हैं, 10 घंटा सो लेते हैं, तो पोलर बियर से भी कंपटीशन करेंगे। और कबूतर दिन में 50 बार संग कर लेता है, ऐसा भी कोई कर सकता है? मनुष्य मर जाएगा वो। और अगर भय की बात करें तो शेर से कौन लड़ सकता है बिना किसी गन के? तो आप देख सकते हैं इन सारी चीज़ों में एक एक पशु जो है बड़े तेज हैं। अरे हम कहीं अपने घर की बाहर नहीं निकलते, तो पेड़ तो हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। किसी भी आप शरीर के कार्य को देखेंगे तो अन्य पशु हमसे तेज हैं। कोई आंख में तेज है, कोई कान में तेज है, कोई नाक में तेज है, इत्यादि। लेकिन एक चीज में जो मनुष्य बहुत तेज है और वह है तप में। हमारा शरीर भोग सात में नहीं है, हमारा शरीर तप सात में है। जैसे आज हम एक भक्त के बारे में सुन रहे थे जो सुबह 4 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक जप करते हैं। ऐसा मैं कर नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि वह मर रहे हैं। लेकिन कोई सुबह 4 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक खाएगा तो मर जाएगा। इज इट नॉट क्लियर? हो गया कि नहीं? हमारा शरीर भोग सात में नहीं, भोग को एकदम मतलब ऐसे एक्लिमेटाइज नहीं हो पाता, एक लिमिट में ही भोग कर पाते हैं। कोई भी भोग, आहार, निद्रा, जो कुछ भी है। तो लेकिन तपस्या करने वाले तो आप सुने कि वाल्मीकि जी कैसे तपस्या किए, इवन हिरण्यकशिपु ने कैसे तपस्या करी। तो तपस्या करने का अभ्यास करेंगे तो बिल्कुल वह एडजस्ट हो जाएगा। जैसे आप में से बहुत सारे भक्त 3:30 बजे 4 बजे उठ जाते हैं, तो इसी जीवन में कभी नहीं उठते थे और अब उठ रहे हैं तो एकदम नॉर्मल लग रहा है। इसी जीवन में आप देखिए कि 1 माला भी नहीं करते थे, अब 16 माला कर रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। नॉर्मल लग रहा है कि नहीं? कभी कथा सुने नहीं और अब रोज कथा सुनते हैं, नॉर्मल लग रहा है कि नहीं? यू विल सी। आप ये सिद्धांत है, आप इसे काट नहीं सकते, करके देखिएगा। और इसीलिए भगवान ने बोला कि तपो दिव्यम पुत्रकाय सत्यम, तुम दिव्य तपस्या करो। अब देखो कोई होटल में नहीं खाना खाता, सब प्रसाद ग्रहण करते हैं, जैसे नॉर्मल। अन्य लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये एक बड़ी मजेदार बात है कि मनुष्य जीवन की जो फैसिलिटी है तपस्या करना, उसके लिए हमारी बॉडी डिजाइन है। इसलिए तपस्या करने के लिए व्यक्ति को उद्यत रहना चाहिए। ऑब्वियसली फालतू की तपस्या करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन तपस्या को करना चाहिए जिनका संबंध भगवान से है। भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, भगवान का नामोच्चारण करना, भगवान के बारे में सुनना, भगवान की भक्ति करना। और आप देखेंगे जिस एक भी कार्य को आप पकड़ लेंगे, आप देखना कुछ दिन में अभ्यस्त हो जाओगे। कुछ भी आप कोई पकड़ लो, कितने बजे उठना है, कितने बजे जप करना है, जो पकड़ लीजिए आप। अगर आपने ये सोचा कि हमें 32 माला करनी है, 24 करनी है, जो कुछ भी करनी है, आप देखो फिक्स कर लो, आप कर लोगे अपने आप। लेकिन आप कहोगे ना, कल से हम रोज 15 रोटी खाएंगे, कल से हम रोज 100 ग्राम घी खाएंगे, तो ये थोड़ा सोचेंगे ना, 100 ग्राम घी। अगर आप ये कहेंगे कि हम घी नहीं खाएंगे तो जी लेंगे, लेकिन कहेंगे अगर कहीं बोल दे अच्छा रोज आपको 100 ग्राम घी खाना है, तब आप सोचेंगे 100 ग्राम घी रोज कैसे खाएंगे भाई हम लोग, बड़ा परिश्रम हो जाएगा। वी नॉट बी एबल टू अडेप्ट। तो इस तपस्या की एक और मैं रहस्य बताता हूं, क्यों ऐसा तपस्या के बारे में बोल रहे, बड़ी इंटरेस्टिंग बात। जिस मनुष्य की चेतना उच्चतर होती है, उसकी एक विशेष लक्षण होता है, वह कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन को देख पाता है। कारण कार्य रिलेशनशिप,
मैं ये कार्य कर रहा हूँ इसलिए इसका आगे ये प्रभाव होगा, मैं ये कार्य कर रहा हूँ इसलिए ऐसा हुआ है। आज ही भक्त हमको बता रहे थे कि वो अपनी इंद्रियों को संयमित नहीं कर पा रहे हैं और इस कारण से उनको शरीर में रोग आ रहे हैं, लेकिन इतनी बुद्धि है कि दिख रहा है कि ऐसा हो रहा है। जो लोग शराब आदि बहुत पीते हैं उनकी बुद्धि इस प्रकार से जड़ हो जाती है कि वो समझ नहीं पाते कि हो क्या रहा है। उनको पता है कि उनको पता भी होगा कि कोई बोल भी दे कि लीवर खराब होगा, ये उनको दिखता नहीं है। तो जो मनुष्य है वह तपस्या क्यों कर पाएगा? वो जानता है कि इस तपस्या से आज मुझे भले कष्ट महसूस हो रहा है, लेकिन आगे जाके बहुत लाभ होगा, और तभी व्यक्ति तपस्या कर पाएगा। क्या समझ पाए सभी लोग? जो व्यक्ति ये देखेगा कि आज मैं सुख नहीं अनुभव कर रहा हूं लेकिन आगे बहुत बड़ा लाभ होगा, तभी वो तपस्या कर पाएगा कि नहीं? किसी को आप पिस्तौल लगा के तपस्या नहीं कराते हो, उसको बुद्धि होनी चाहिए कि वो जो कारण कार्य रिलेशनशिप कि आज मैं ये कर रहा हूं ये आगे बहुत बड़े इफेक्ट को जन्म देगा, लाइक दैट। ये जिसके पास है वो तपस्या कर पाता है। तो इस बारे को इसमें समझना चाहिए, और ये मनुष्य ही समझ सकते हैं, ये जानवर कभी नहीं समझ सकते। किसी को आप कल्याण प्रभु को डाउट हो रहा है, जाके बाहर जाकर बंदर को समझाना कि देखो भाई लाइन में बैठ के खाना खाया जाता है, ऐसे छीना झपटी नहीं करनी चाहिए। कोई वृंदावन का बड़ा सीनियर बंदर समझेगा आपकी बात? कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं समझ सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, विचार कीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ रुकते हैं। वो अब अच्छे पुत्र की कामना कर रही हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।